अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का ये अमरात चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रिटेन की नेवी के हवाले से, जिसे रॉयल नेवी भी कहा जाता है, इसके F-35 और इसके एक एयरक्राफ्ट करियर के हवाले से। रिसेंटली रॉयल नेवी में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिससे रॉयल नेवी को काफ़ी मुश्किलात का सामना है, और इतनी बड़ी नेवी जिसको यूएस अपने लिए एक बड़े मोहरे के तौर पर देखता है अगर मुस्तकबिल में उसे रूस से लड़ना पड़ता है। लेकिन बरतानिया की जो नेवल फोर्स है उसमें खुद में कुछ ऐसी कमियां कोताहियां सामने आई हैं जिससे उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर एक इन्वेस्टिगेशन करने का फ़ैसला किया है। यहाँ मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ कि नवंबर 2021 में F-35B एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था यूके का, और ये जो एयरक्राफ्ट HMS क्वीन एलिज़ाबेथ एयरक्राफ्ट करियर है रॉयल नेवी का, उस पर से ऑपरेट किया जा रहा था। लेकिन अपने टेक ऑफ के फ़ौरन बाद ही ये समुद्र में गिर जाता है और ये क्रैश हो जाता है। इस वाक़े का पूरी दुनिया में बहुत चर्चा भी हुआ। मुख्तलिफ जो यूएस मुखालफ एक्सपर्ट्स थे उन्होंने यहाँ F-35 को बुरा भला भी कहा। कुछ ने रॉयल नेवी एयरफोर्स का यहाँ कमियाँ कोताहियाँ निकालने की कोशिश की, लेकिन अब उसकी एक इंटर्म रिपोर्ट शाया की गई है। मतलब कि जो उस हादसे पर इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक F-35 एयरक्राफ्ट में कोई ख़राबी नहीं थी, बल्कि F-35 क्रैश क्यों हुआ? क्योंकि इंजन को नॉर्मली जब कोई भी जहाज़ खड़ा होता है तो उसके जो मुख्तलिफ क्रिटिकल पार्ट होते हैं उनको ढांप दिया जाता है, उनमें मुख्तलिफ फॉर्म कवर को उनके ऊपर चढ़ा दिया जाता है, या उसके अलावा इंजन ब्लैंक्स होते हैं, इनको इंजन के ऊपर है आप इसे कपड़ा सादा सा समझ लें या एक कवर समझ लें, जिससे इंजन को ढांप दिया जाता है ताकि इंजन में कोई भी गर्दो गुबार या कोई ऐसी चीज़ ना चले जाए जो कि फ़्लाइट के दौरान मसला पैदा करे, जिससे इंजन को ख़राबी हो और कोई हादसा पेश आ जाए। सेम इसी तरह का काम जो एयर इनटेक्स होती हैं वहाँ भी किया जाता है, उन्हें भी ढांप कर रखा जाता है ताकि उसके अंदर कोई चीज़ ना चली जाए, क्योंकि इससे जो जो इंजन के ब्लेड्स होते हैं ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। ये इतनी ज़्यादा स्पीड पर मूव कर रहे होते हैं कि अगर इनमें छोटी सी कोई चीज़ भी इनके साथ टकरा जाए तो ये टूट जाते हैं। इसीलिए अक्सर औक़ात हमने ये देखा है कि अगर कोई परिंदा टकरा जाए तो जहाज़ को हादसा पेश आ जाता है। असल में परिंदा जहाज़ के किसी दूसरे से टकराए तो हादसा पेश नहीं आता, लेकिन अगर परिंदा एयर इनटेक के अंदर चला जाए या विंड ब्लेड से टकरा जाए तो फिर मसले मसाइल बन जाते हैं। तो यहाँ जो कवर दिया हुआ था F-35 एयरक्राफ्ट के इंजन पर, उसे 617 यानी 617 स्क्वाड्रन के इंजीनियर्स हटाना ही भूल गए और उस कवर के साथ ही जहाज़ टेक ऑफ कर गया। जब ज़ाहिर बात है इंजन ने पावर जनरेट की, यानी कि उसने हीट को एग्जॉस्ट करना शुरू किया, तो उस कवर के मुख्तलिफ हिस्से भी इंजन के अंदर या तो पिघल कर चले गए होंगे या इस तरह का कोई मसला बना होगा जिसकी वजह से जहाज़ उसी वक्त क्रैश कर गया। ये चीज़ बहुत ही अहमकाना भी है, और रॉयल नेवी जैसी एक बड़ी जो नेवल फोर्स है दुनिया में जानी जाती है, इसने बहुत सी जंगों में हिस्सा लिया है। इनके पर्सनल्स का इस हवाले से पूरी दुनिया में नाम माना जाता है कि ये बैटल हार्डन एक नेवी है। उनमें इस तरह की एक बच्चेगाना सी हरकत होना ये पूरी दुनिया में ही एक मजाक के तौर पर भी लिया जा रहा है, और इसे मुख्तलिफ एक्सपर्ट की जानब से अहमकाना हरकत भी करार दी जा रही है। जस्ट यहाँ आप इमेजिन करें, एक छोटे से इंजन कवर की वजह से उसे नहीं हटाया गया और उससे पूरे का पूरा जहाज़ तबाह हो गया, जिसकी कीमत 50 से 70 मिलियन डॉलर्स के दरमियान है। दूसरी तरफ अगर इंग्लैंड के दूसरे एयरक्राफ्ट करियर की बात की जाए, जिसे HMS प्रिंस ऑफ वेल्स कहा जाता है, तो इसके साथ भी एक हादसा पेश आया 29 अगस्त को, कि जब इसने यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ एक लैंडमार्क मिशन के लिए निकलना था, तो अभी ये इंग्लैंड से इसे निकले हुए 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि इसका जो मेन बॉडी है उसमें कुछ क्रैक्स आ गए और उसमें कुछ बड़े पैमाने पर टेक्निकल फेलियर, मैकेनिकल इश्यूज़ आना शुरू हो गए, जिसकी वजह से फ़ौरन इस एयरक्राफ्ट करियर को इंग्लैंड की जानब से वहीं रोक दिया गया और करीबी ही एक नेवल बेस पर इसे एंकर किया गया। और ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था यूके की नेवी के लिए, क्योंकि ये उनका 3 बिलियन यूरोस की एक वॉरशिप है। इस पर F-35 हैं, चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं, दूसरे अटैक नेवल एयर एसेट्स हैं, और इस 900 फीट के नेवल एयरक्राफ्ट करियर में इस तरह की खामियां निकल कर सामने आना या ऑपरेशनल टाइम पर इस तरह के बड़े टेक्निकल इश्यूज़ आना, ये बहुत बड़े कंसर्न की बात है यूके की नेवी के लिए। और यहाँ पाकिस्तान और इंडिया के लिए भी एक लेसन है कि आपका असला सिर्फ कागज़ों में ही बहुत अच्छा नहीं होना चाहिए, उसे ऑपरेशनली इतना इलास्टिसिटी उसमें होनी चाहिए कि आप उसे मुख्तलिफ हद तक स्ट्रेस में भी ला सकें। और ये जो एयरक्राफ्ट करियर है जिसमें ये
मैकेनिकल मसले मसाइल सामने आए। इसने अभी तक 87 दिन ही अपनी ऑपरेशनल ट्रायल्स लिए थे और 87 दिनों के अंदर ही इसमें ये मसला आ गया। तो आपका जो वेपन है वो बेशक उसे दुनिया पूरी की पूरी उसे बहुत ज़्यादा प्रेज़ करे, अच्छा कहे, वो ऑन पेपर बहुत अच्छा हो, लेकिन ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस कुछ और होती हैं। जब आप मैदान अमल में जाते हैं, ये प्रैक्टिकली जब आप इस चीज़ को एग्जामिन करते हैं तो फिर स्पेसिफिकेशंस और हो जाती हैं। सिंपली हम ये कह देते हैं कि एक SU-30 MKI बहुत ज़्यादा वेपन्स कैरी करता है, लेकिन क्या हो कि अगर वो बहुत ज़्यादा वेपन्स कैरी कर रहा है, उसकी ड्रैग बहुत ज़्यादा हो गई है, उसका RCS बहुत ज़्यादा हो गया है, तो एक लिहाज से उसका नुकसान ही हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उसका ये फ़ायदा भी है कि वो बहुत ज़्यादा वेपन्स कैरी कर रहा है। तो इसलिए जो चीज़ें ऑन पेपर बताई जा रही होती हैं वो वैसी नहीं होती। हम ऑन पेपर यही पढ़ते आए हैं कि HMS प्रिंस ऑफ वेल्स बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट करियर है, ये अब तक का लेटेस्ट एयरक्राफ्ट करियर है US नेवी का। लेकिन उसके साथ हुआ क्या कि 87 डेज़ हुए थे उसको ऑपरेशनल हुए को, और उसमें ये मसला आ गया। उसकी वजह से पूरे के पूरे एयरक्राफ्ट करियर को अभी तक एंकर ऑफ करना पड़ा है UK की नेवी को, मतलब कि वक्ती तौर पर वो बिल्कुल अबैंडन हो चुका है। दूसरी तरफ F-35 इस वजह से क्रैश हो गया कि उसके इंजन पर से वो कवर नहीं हटाया गया, जो कि एक बहुत बड़ी नाकामी है इंजीनियर्स की या वहाँ का जो एयरमैन उनकी। इस पर अब मज़ीद इंक्वायरी बिठाई है UK की नेवी ने। आने वाले वक्त में ये भी देखना दिलचस्प होगा कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो दिलचस्प रही होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।